हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि 10th बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और 11th क्लास में अपीयर होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने अभी बहुत बड़ी चॉइस करनी बाकी है और वो बहुत ज़्यादा डिलेमा की पोजीशन में भी हैं, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करे जिससे कि उनके पास बेस्ट करियर ऑप्शंस फ्यूचर में हो। दरअसल बात ये है कि जो बच्चों की फ्रेंड है, जो फ्रेंड्स हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम लेने जा रहे हैं, पेरेंट्स हैं उनकी इच्छा है कि उनका जो बच्चा है वो साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़े, और जो खुद स्टूडेंट है अगर उसकी देखी जाए तो वो चाह रहा है कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को ऑप्ट करे क्योंकि उसको पढ़ने में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि है। अब इन सब के बीच में जो हमारा स्टूडेंट है बहुत कंफ्यूज हो रहा है और ये स्थिति लगभग सभी स्टूडेंट्स की है। देखिए, इस कंफ्यूजन से बचने का एकमात्र उपाय ये है कि सबसे पहले तो जो स्टूडेंट है वो अपने इंटरेस्ट को देखे कि उसको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद ये देखे कि उसमें कितनी एबिलिटीज़ हैं, क्या उसकी कैपेसिटीज़ हैं, उसके अनुसार वो सब्जेक्ट को चूज़ करे। उसको ये भी देखना होगा कि जो सब्जेक्ट चूज़ करेगा उसके बाद कोई प्रोफेशनल अगर वो डिग्री भविष्य में करता है या उसके बाद उसी करियर अपनाने की जब बात आएगी तो उसके पास कितने बेटर ऑप्शंस होंगे। ग्लोबली जो भी सब्जेक्ट लेगा, जो करियर उसके बाद वो चुनेगा, तो ग्लोबली उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सब्जेक्ट स्टूडेंट चूज़ करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है तो उसके पास काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस होंगे, जैसा कि किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से बच्चा बीएससी कर सकता है, बीएससी ऑनर्स कर सकता है। इसके अलावा बच्चा इंजीनियरिंग में जा सकता है, मेडिकल में जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक भी करना होगा। इसके अलावा आजकल बायोटेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब में ग्रेजुएशन के बहुत बेटर ऑप्शंस हैं। आजकल बीएससी ऑनर से कंप्यूटर साइंस के भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शन सामने आ रहे हैं। अगर बच्चे बीएससी कंप्यूटर साइंस में अगर करियर बनाना चाहे तो भविष्य में बहुत शीघ्रता से और बहुत जल्दी वो सफलता को हासिल कर सकता है। अगर बच्चा कॉमर्स सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है तो उसके भी काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। जैसे बच्चा बीकॉम कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, एमबीए में जा सकता है, सीएस बन सकता है, सीए बन सकता है, बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, फाइनेंस में एक्सपर्ट बन सकता है, मार्केटिंग में जा सकता है। तो कॉमर्स के भी काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर बच्चा ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट का चयन करता है तो उसके तो बहुत लाजवाब करियर ऑप्शंस है। पहले जो पेरेंट्स की सोच थी वो ये थी कि ह्यूमैनिटीज़ में इतने ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आजकल लोगों की सोच बदली है क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में बहुत ज़बरदस्त करियर ऑप्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। बच्चा बीए कर सकता है, बीए ऑनर्स कर सकता है। इसके अलावा बच्चा इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री का एक्सपर्ट बन सकता है, बैंकिंग में भी जा सकता है। बच्चा अगर 12th के बाद क्लैट का एग्ज़ाम देता है तो लॉ को भी एज ए करियर ऑप्ट कर सकता है। इसके अलावा बच्चा अगर बहुत जल्दी सक्सेस प्राप्त करना चाहता है तो कंपटीशन की तैयारी करके गवर्नमेंट सर्विस में सफलता प्राप्त कर सकता है, प्राइवेट में जा सकता है, टीचिंग में जा सकता है, एंथ्रोपोलॉजी में जा सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकता है, होटल मैनेजमेंट में जा सकता है। तो बहुत करियर ऑप्शंस है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है, सभी सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है। ज़रूरत है कि हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमताओं के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट का चयन करें और उसमें जो भी ज़रूरत है कि जितनी मेहनत की ज़रूरत है, जितने हार्डवर्क की ज़रूरत है वो हार्डवर्क करें और इस तरह से सही सब्जेक्ट का चयन करके हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।